विंध्य की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चा हौसला किसी भी शारीरिक चुनौती से बड़ा होता है। मऊगंज जिले के मगनिया गांव के रहने वाले दिव्यांगी युवा पुष्पेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अपने अथक परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास के दम पर बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त किया है। यह उपलब्धि केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है। पैर से दिव्यांग होने के बावजूद पुष्पेंद्र ने कभी अपनी शारीरिक स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार मेहनत करते रहे। उनका लक्ष्य मूल रूप से संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करना था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा भी दी और अपने पहले बड़े प्रयास में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने परिस्थितियां कभी बाधा नहीं बन सकती। पुष्पेंद्र के पिता वन विभाग में कार्यरत हैं और परिवार ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा में हुई, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना देखा और उसी लक्ष्य को लेकर निरंतर तैयारी करते रहे। कठिन परिस्थितियां, शारीरिक चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा का दबाव, इन सभी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पुष्पेंद्र का कहना है कि उन्होंने स्वयं को कभी दिव्यांग नहीं माना। वे हमेशा वही जीवन जीना चाहते थे जो एक सामान्य व्यक्ति जीता है। उनका विश्वास रहा कि यदि सोच सकारात्मक हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सदस्यों को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका मनोबल बढ़ाया और संघर्ष के दिनों में उनका साथ नहीं छोड़ा। आज उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे विंध्य क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। परिजन, मित्र, शिक्षक और शुभचिंतक लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। पुष्पेंद्र कुमार चतुर्वेदी की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश है जो किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं। उनकी कहानी बताती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों से हार मानने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। वास्तव में पुष्पेंद्र ने यह सिद्ध कर दिया कि जब इरादे बुलंद हो तो सफलता खुद चलकर आपके कदम चूमती है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे ये हुआ, पूरी बात बताएं। मैं मऊगंज जिले की नई गढ़ी तहसील में मगनिया गांव का रहने वाला हूं और अभी हाल ही में 17वीं बीपीएससी में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। मेरी रैंक 392 है और मुझे राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। कैसे संभव हो पाए, कहाँ से ये पढ़ाई लिखाई की आपने? सिविल सेवा में जाने की रुचि मेरी बचपन से ही रही है और जैसे मैं 12वीं पास हुआ उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया और मुख्यतः मेरा जो फोकस था वो संघ लोक सेवा आयोग की ओर था। मेरा लक्ष्य आईएएस बनने का रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में भी प्रयासरत रहा हूँ और इसी उद्देश्य से मैंने 2024 में बीपीएससी का फॉर्म भरा, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। हैंडीकैप होने के साथ कौन सी दिक्कतें आप महसूस करते हैं? वैसे सामान्यतः ऐसी कोई भी दिक्कतें मैं महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि मैं खुद को शुरू से ही उस अनुकूल अपने आप को परिपक्व बनाता रहा हूँ और मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए जिन भी गतिविधियों का आवश्यकता होता है वो सब मैं खुद से फुलफिल करता हूँ और उसी का परिणाम है कि मुझे किसी भी सहायक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है और सारे कार्य मैं खुद से कर सकता हूँ, जो कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। इसका श्रेय मानते हैं सफलता? एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत समय मेरा उसमें लगा। तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें कुछ अनुकूल भी हुई, कुछ प्रतिकूल भी हुई और इसमें बहुत सारी चीज़ों का सहारा रहा, जैसे कि परिवार वालों का सपोर्ट, अपने दोस्तों का सपोर्ट और कुछ संस्थान, शिक्षकों आदि का भी सहारा मुझे मिलता रहा और इन्हीं सब का परिणाम रहा कि मैं इतने समय तक इसमें लगा रहा और अपने आप को खुद को मोटिवेट करता रहा एग्जाम के अनुकूल और फिर मैं एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सका। क्या संदेश देंगे जो लोग हताश हो जाते हैं कई बार सफलता के पहले ही, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनसे बस यही कहूँगा कि जो जीवन का एक सफ़र है ये आपसे एक निरंतरता की चाह रखता है और इसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं जहाँ आप टूटते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं। तो आप हर बार टूटने के बाद, हर बार हारने के बाद आपके पास एक अवसर होता है कि आप वहाँ से चीज़ों को छोड़ दें। दूसरा अवसर ये होता है कि आप खुद को फिर से मोटिवेट करें, खुद में फिर से वो ऊर्जा उत्पन्न करें और फिर से लगे
और अगर आप ये चीज़ें कर पाते हैं तो आप निश्चित एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में प्राप्त जरूर नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें निरंतरता बनाए रखें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें, तो वो एक दिन जरूर प्राप्त